एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज सबसे पहले खबर आपको दिल्ली के तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों की दिखाएंगे। वो पत्थरबाज जिन्होंने रात के अंधेरे में पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिन्होंने कानून के रखवालों पर हमला किया। और अब सवाल यह है कि किसके आदेश पर यह सब किया गया? क्या यूट्यूबर सलमान के कहने पर, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजे, भीड़ को इकट्ठा करके पुलिस पर पत्थर बरसाने के लिए उकसाया? इन सवालों का जवाब जानेंगे और पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। और दूसरी खबर होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां धर्मांतरण के खेल के तार जैसे जैसे सुलझ रहे हैं, कई नकाबपोश बेनकाब होते जा रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश इन कट्टरपंथियों को सरकार नोटिस जारी कर रही है। प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी करके धर्मांतरण का खेल खेलना कितना महंगा पड़ सकता है। और इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र से, जहां पर बीएमसी चुनाव है। राजनीति का नया खेल महाराष्ट्र में खेला जा रहा है। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव निकाय की हो, लेकिन खेल राष्ट्रीय स्तर का चल रहा है। और खेल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर खेल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दो धुर विरोधी पार्टियां एक साथ कैसे आ सकती हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां पर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर किसके खिलाफ खेल खेल रही है। लेकिन सबसे पहले खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली के जितने भी पत्थरबाज हैं, सबका इलाज शुरू हो गया है। एक एक पत्थरबाज पुलिस की रडार पर है। पत्थरबाज अब बिल में छिप रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें निकाल कर बाहर उनका हिसाब किताब करने में जुटी है। पत्थरबाजी में अब नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है सलमान का, जो कहने को तो यूट्यूबर है, लेकिन दिल्ली में दंगा भड़काने का पूरा प्लान रेडी कर लिया था। दिल्ली पत्थरबाजी में आज क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, पूरी लाइव अपडेट आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दिल्ली में पत्थरबाजी मामले में क्या खुलासे हुए हैं। दरअसल पुलिस के बॉडी कैम ने दंगाइयों की पूरी पोल खोल दी है और यह बता दिया है कि कौन लोग कैसे किसके कहने पर वहां इकट्ठे हुए थे। बॉडी कैम में कैद हुए हैं पत्थरबाजों के चेहरे। बॉडी कैम से अब तक 30 उपद्रवियों की पहचान हुई है। पुलिस के पास 400 से ज्यादा वीडियो सबूत हैं। सपा सांसद नदवी को पुलिस अब नोटिस भेजेगी और उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस से बहस करते नदवी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूट्यूबर सलमान की भूमिका भी इस पूरे मामले में सामने आ गई है। पत्थरबाजों को दबोचने के लिए पुलिस की रेड हुई है। पत्थरबाजों की तलाश में कई जगहों पर दबिश तक दी गई है। तो ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं आज की लाइव अपडेट कि दिल्ली के पत्थरबाजों ने कैसे किसके कहने पर पत्थरबाजी की थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुलिस एक एक खुलासे कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ये देखो, ये 1 2 3। ये यूट्यूबर सलमान है। इसी ने दिल्ली में पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया था। इसी ने मस्जिद तोड़े जाने की झूठी बात कही थी। अब पुलिस इसे शिद्दत से तलाश रही है। बुलडोजर एक्शन से पहले सलमान ने वीडियो बनाया, तुर्कमान गेट पर मुसलमानों की भीड़ जुटाई, पत्थरबाजी करवाई। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, अदनान और समीर हैं। इन्हें भी पता था पुलिस मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि उसके बाहर बने अवैध ढांचे को गिराने आई है। लेकिन इन लोगों ने भीड़ जुटाई, पुलिस पर पत्थर चलाए। दिल्ली को दंगे में झोंकने का प्लान बनाने वाले जितने भी दंगाई हैं, जितने भी पत्थरबाज हैं, अब सबका इलाज शुरू हो गया है। पत्थरबाजों की धरपकड़ चल रही है। कब, कौन, किसने, कहां से पत्थर चलाए, उनकी डिटेल पुलिस खंगाल रही है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम से उपद्रवियों की धरपकड़ हो रही है। अब तक पुलिस को 400 से ज्यादा वीडियो फुटेज मिले हैं। सबको खंगाला जा रहा है। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये बात भी सामने आई है कि पत्थरबाजी का प्लान पहले से तैयार था। बाहरी लोगों को भी इकट्ठा किया गया था, पत्थर भी जमा किए गए थे। दिल्ली में कैसे दंगाइयों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे पत्थरबाजी का प्लान किया गया, उसका एक बिल्कुल नया वीडियो दिखाते हैं। किस तरह से दंगाइयों की भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है, उसका ये लेटेस्ट सबूत है। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। इस भीड़ को पता था
पुलिस मस्जिद तोड़ने नहीं आई है, लेकिन मस्जिद के नाम पर कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए आप खुद देखिए। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। दिल्ली को दंगा में झोंकने का पूरा प्लान रेडी था। इसी बीच सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी पुलिस की रडार में आ चुके हैं। बवाल वाले दिन वो तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे, इसे लेकर अब पुलिस पूछताछ करने जा रही है। नदवी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। नदवी वहां पर क्यों और क्या करने गए थे, इसको लेकर पूछताछ होगी। कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर एक्शन रोक दिया है। तुर्कमान गेट पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर अब भी उसी रफ्तार से हटा रहा है। ये ताजा तस्वीरें देखिए, बुलडोजर अब भी नॉन स्टॉप चल रहा है। क्लेन मशीन इस पूरे बचे हुए कंस्ट्रक्शन को जो है वो लगातार तोड़ती हुई नजर आ रही है और इन पूरे मलबे को यहां पर गाड़ी में लोड करके और उसके बाद यहां से आगे ले जाया जा रहा है। जब ये पूरा तुर्कमान गेट के ठीक सामने का ये इलाका जो यहां पर अवैध यहां पर बारात घर था, इस अवैध बारात घर को पूरी तरह से अब जमींदोज कर दिया गया है। तुर्कमान गेट का जो इलाका है वो पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। यहां पर आज भी किसी को आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, पत्थरबाजों पर पूरे एक्शन का प्लान तैयार है, क्योंकि यूपी का योगी मॉडल अब दिल्ली में भी लागू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो पथराव हुआ, जो हिंसा भड़की, उसका एक बड़ा सिरा यूट्यूबर सलमान से जुड़ रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि सलमान ने ही सोशल मीडिया के जरिए इलाके का माहौल बिगाड़ने की पहली चिंगारी सुलगाई थी। उसने लोगों को इकट्ठा होने की कॉल की थी और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस साजिश में सलमान अकेला नहीं था। इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल कर भीड़ को उकसाया। इनका मकसद सिर्फ एक था कि पुलिस के काम में बाधा डालें और दिल्ली को फिर से दंगे की आग में झोंक दिया जाए। फिलहाल फरार सलमान की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। अब बता दें आपको कि सलमान का रोल क्या है दिल्ली में हिंसा भड़काने में, दिल्ली में लोगों को भड़काने में। सबसे बड़ी बात, इसने भीड़ जमा की, लोगों को इकट्ठे किया। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद लोगों को भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया, अफवाह फैलाई। व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर वहां पर अफवाह फैलाई गई। साथ ही लोगों को पत्थरबाजी के लिए पहले उकसाया और फिर खुद वहां पत्थरबाजी में शामिल हो गया। पुलिस को अब सलमान की तलाश है कि आखिर सलमान कहां पर है। सलमान की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और उसी लोकेशन के आधार पर सलमान के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि कुछ प्रभावशाली लोग भी बताए जा रहे हैं दिल्ली के उस इलाके के, यानी तुर्कमान गेट के, जो कि सलमान के साथ थे और उन्होंने सलमान के साथ साथ लोगों को भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजकर लोगों को भड़काया गया, भीड़ इकट्ठे की गई और पत्थरबाजी की गई। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट से ही, उनसे अपडेट लेते हैं। जतिन, सबसे पहले सलमान के बारे में कोई अपडेट मिली है, बताइएगा कि आखिर सलमान को लेकर पुलिस क्या कदम उठा रही, फिर अमृत के पास जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद सेटअप की गई थी, वो लगातार सलमान को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर तमाम उन मैसेजेस को ट्रैक किया गया तो सलमान के एक दो नहीं बल्कि कई पोस्ट जांच एजेंसियों को मिले हैं और उसके बाद से लगातार उसके प्रोफाइल को खंगाला गया तो वो भड़काऊ बातें करता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे वीडियो सलमान ने बनाए और इस वीडियो के जरिए उसको पोस्ट किया गया और उस पोस्ट के कमेंट्स में जब आप देखेंगे तो आपको इस पूरी टूल किट के बारे में पता लगेगा कि कैसे कॉन्स्पिरेसी इस
इस पूरे मामले में रची गई। तस्वीर फैक्ट चेक में आपको दिखा दूं, सामने फैज़ल इलाही मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी है, किसी तरीके का नुकसान नहीं, बल्कि उसके आसपास जो अतिक्रमण हुआ था उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड पर की जा रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है, चाहे वो बल्ली मरान का इलाका हो, चांदी महल का इलाका हो, दरियागंज का इलाका हो, इन सभी जगहों पर रेड्स की जा रही है। सिर्फ बात सलमान तक टिकी नहीं है, बल्कि इस इलाके के कुछ और इन्फ्लुएंसिव लोग जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों ने भी उस वीडियो को ना सिर्फ शेयर किया बल्कि आगे बढ़ाया। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको जानकारी मिली है कि छोटे छोटे मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले गए, और यही कारण था कि मेरे पीछे आप ये जो तुर्कमान गेट देख रहे हो उसके बगल में ठीक बैरिकेड, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो यही वो जगह है जहां पर बैरिकेड किए गए और उसके बाद यहीं पर पत्थरबाजी की गई। रात की वीडियो इसी जगह के सामने आ रहा है। जतिन, वापस आएंगे, अमृत के पास चलते हैं। अमृत, 30 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों की तलाश की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे, इस आधार पर तलाश और क्या कार्रवाई? बिल्कुल सही आपने कहा, 5 नाम सामने आए और उसके बाद 2 और नाम सामने आए। अब तक 7 नाम सामने आए। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मोहिबुल्लाह नदवी को नोटिस जारी किया गया है। यूट्यूबर सलमान की तलाश की जा रही है। ये एक एंगल है। दूसरी तरफ हम आपको सीधे तस्वीरें भी दिखाते रहे और इस मामले में जानकारी भी देते रहे। सबसे पहले जरा पंकज ये पीछे की तस्वीर आप दिखा दीजिए, जहां पर मलबे को एक तरफ हटाने का काम चल रहा है, इस तरफ ये मलबे को हटाने का काम चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर हमारी निगाह, जहां तक हमारी निगाह जा रही है, चारों तरफ से हम चारों तरफ से हम बुलडोजर और मलबा हटाने वाली एमसीडी की गाड़ियों से घिरे हुए हैं। सामने में फैज़ल इलाही मस्जिद के बचे हुए हिस्से पर इस वक्त भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस मामले में अगर हम बात करें तो 5 लोगों की पहचान की गई। इसके साथ ही चेहरा ढककर, रुमाल से चेहरा ढककर जिन लोगों ने इस साजिश में जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी तलाश की जा रही है। यूट्यूबर सलमान की तलाश की जा रही है और सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को नोटिस जारी किया गया। अभी भी वहां पर कार्रवाई जारी, यही वजह है कि अपडेट रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। धन्यवाद जतिन और अमृत आपका इस जानकारी के लिए। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करते हैं, जहां केजीएमयू धर्मांतरण केस के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अब डॉक्टर के पीलीभीत वाले घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। इधर फर्जी निकाह कराने वाले काजी और गवाह की भी तलाश तेज हो गई है। पुलिस की कई टीमें रमीज की तलाश में दबिश दे रही हैं और रमीज की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन 15 दिन से पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। धर्मांतरण गैंग पर हंटर कैसे चल रहा है ये आपको बता दें। डॉक्टर रमीज के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। रमीज के पीलीभीत वाले घर को गिराने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। दरअसल कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में था रमीज, ये जानकारी मिली, इसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल डेटा की जांच के बाद खुलासा हुआ है बड़े धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। कई पुलिस टीमें रमीज की तलाश में जुटी हुई हैं और उसको लेकर लगातार প্রতীক জৈনের বাড়িতে যখনই ইডি তদন্ত করছে সেই খবর মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছেছে। ঠিক তার মধ্যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু এসে উপস্থিত হলেন প্রতীক জৈনের বাড়িতে। এখন তিনি উপরে গিয়েছেন এবং থার্ড ফ্লোরে প্রতীক জৈন তিনি বাড়িতে। ये तस्वीरें फिलहाल आपको हम कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल जैन के घर पर ईडी ने रेड डाली। प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली, ईडी ने रेड डाली और उसके बाद ममता बनर्जी प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ईडी ने रेड डाली है वहां पर ममता बनर्जी पहुंची, यानी कि ईडी को अपना काम करने से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे सड़क पर हैं। ईडी जो कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत तरीके से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उनको लेकर सिंपैथी है ममता बनर्जी के मन में, इसीलिए उनके समर्थन में और ईडी को काम करने से रोकने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई है। जिस जगह पर ईडी कार्रवाई कर रही है उस जगह पर ममता बनर्जी पहुंची हुई है। आईपीएसी फाउंडर के घर पर ईडी रेड डाल रही है और ममता बनर्जी घर पर ही पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी वहां पर काम करने से ईडी को रोक रही हैं। एक ऐसी संस्था जो अपना काम कर रही है, जो सच्चाई सामने लाना चाहती है, जिनके खिलाफ तमाम सबूत हैं, पर्याप्त सबूत के आधार पर ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। लेकिन एक मुख्यमंत्री कैसे एक संस्था को अपना काम करने से रोक रही है,
वो संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग या गलत तरीके से इकट्ठे किए गए पैसों को लेकर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। देश भर में हर उन जगहों पर, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी को दिक्कत है कि ईडी के रेट पर पड़ क्यों रही है। आखिर एक मुख्यमंत्री होते हुए आप देखिए कैसे काम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, एक संस्था के काम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रतीक जैन जो कि आईपीएसी के फाउंडर हैं, उनके घर पर रेड डालने के लिए ईडी की टीम पहुंची। अभी कुछ देर पहले ही कार्रवाई शुरू हुई है और कुछ ही घंटों के भीतर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं ईडी को काम करने से रोकने के लिए। ये वही ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ लगातार गलत काम हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, वहां पर महिलाओं को बचाने के लिए कभी नहीं पहुंचती हैं। लेकिन जब ईडी अपना काम कर रही है तो ईडी को रोकने के लिए, काम करने से, ईडी के काम को प्रभावित करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ये, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं ये, और किस तरह से एक संस्था को अपना काम करने all of our party heartbeats, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal peoples. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in sector 5. I am going there also. बनर्जी वहां पर माइक पर लेकर लोगों को, वहां मौजूद लोगों को दीदी उन्हें तो टीएमसी के उन्होंने काके বাঁচাতে এলেন, কাকে বাঁচাতে এলেন দিদি, কি বলবেন? পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্রের বাড়ি তো যাননি দিদি। দিদি এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমরা বারবার প্রশ্ন করলাম, কোনো উত্তর তিনি দেননি। টিএমসির কোন লোক নয় আইপ্যাকের এই কর্ণধার, তাহলে কাকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী এলেন এখানে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এসে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি যেমনটা বললেন, সম্পূর্ণ এটা কেন্দ্রের চক্রান্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং तो ममता बनर्जी को आपने सुना, छापा यहाँ ईडी का चल रहा है, लेकिन मामले को एसआईआर से जोड़ रही है। उनका ये कहना है कि एसआईआर को लेकर हमारी पार्टी नाम इकट्ठे कर रही है, और जिनके घर पर छापेमारी यानी प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, इसलिए जिससे कि प्रतीक जैन को बचाया जा सके, ईडी को अपना काम करने से रोका जा सके, क्योंकि छापेमारी के दौरान कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ सकती है जिससे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, यानी सरकार का भ्रष्टाचार भी उजागर हो सकता है। तो एसआईआर के नाम पर प्रदर्शन करने के लिए, एसआईआर के नाम पर ईडी को अपना काम करने के लिए, रोकने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कोलकाता में रेप केस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी आगे नहीं आती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं मीडिया को बताने के लिए कभी नहीं आती हैं। लेकिन प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, जो ममता बनर्जी के करीबी हैं, तो उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंच गई, उस घर पर। दीदी
How to collect all of our party hard disks, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disks. All they are collecting and they are already attacked my. মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাকের কাছে আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? কেন ভাই? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। আমি বলবো না, আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন, রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এটা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা। মমতা ব্যানার্জি বলছে আমি যদি বিজেপি অফিসে তল্লাশি করি তখন কি হবে? মমতা ব্যানার্জি বলছে আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয় এমন তো নয়, ফেস করবে। মুখ্যমন্ত্রী তো আমার বাড়িতে সিআইডি পাঠিয়েছিলেন, আমার প্রবীণ বাবা মাকে হেনস্থা করেছেন, সিআইডি পাঠিয়ে 3 বার। আমি তো সিআইডির কাছ থেকে ফিতাও নিয়ে মাপতে গেছিলেন, ফিতা কাটিয়ে নিন। আমার নন্দীগ্রামের এমএলএ অফিসে আসামি খুঁজার নামে সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তছনছ করেছে অফিস। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এগুলো মানায় না। আর মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, বিজেপি কেন যে কোনো লোকের বাড়িতে আপনি পাঠিয়ে দেখুন, পাঠিয়ে দেখুন, পার্থ চ্যাটার্জির কচি বান্ধবী অর্পিতার মতো 51 কোটি টাকা কারো বাড়িতে পাবে না। আর আপনার বাড়িতে যদি তল্লাশি হয় 100 কোটি টাকা পাওয়া যায়। আমি আপনাকে আবারও বলি, আইপ্যাক নট এট অল এ পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। আপনি প্রথম প্রশ্ন করলেন, আপনাকে কেউ যদি প্রশ্ন শিখিয়ে করে আলাদা কথা, আমি ফেস করতে জানি, আমি স্কিপ করি না। প্রথমে বললেন ভোটার লিস্ট আইপ্যাকে থাকবে কেন? এখন বলছেন প্রার্থী তালিকা আইপ্যাকে থাকবে কেন?
প্রার্থী তালিকা তো টিএমসি অফিসে तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डालने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। मामला एक बार फिर से आपको बता दें, आईपीएसी आईपैक के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, कोलकाता में, जिनके घर पर ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। आईपैक जो कि चुनाव कंसल्टेंसी का काम करती है, वो एजेंसी उसके डायरेक्टर के घर पर छापेमारी करने के लिए टीम जब पहुंची तो ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई प्रदर्शन करने के लिए। ममता बनर्जी वहां एसआईआर को लेकर लोगों को भड़का रही थी। दरअसल एसआईआर का काम आईपैक के जरिए ही किया जा रहा है और जो सच्चाई सामने आएगी आईपैक के जरिए उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसी झूठी अफवाह ममता बनर्जी की ओर से फैलाई जा रही है। वो यहां तक कह रही है कि हम पेपर्स लेकर पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के पास वो तमाम सबूत हैं जिसमें ये पता चलेगा कि गलत तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और इसी को लेकर ईडी को, यानी एक सेंट्रल एजेंसी को काम करने से रोकने के लिए ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई। प्रतीक जैन, जिनकी तस्वीरें ममता बनर्जी के साथ पहले भी सामने आती रही हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रतीक जैन विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ममता बनर्जी के साथ हैं और क्योंकि आईपैक के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, इसलिए उनके घर पर रेड के चलते ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है कि एसआईआर को लेकर जो सच्चाई सामने आई है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है, पश्चिम बंगाल में गलत तरीके से वोटर्स बनाए जा रहे हैं टीएमसी की ओर से, पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसको लेकर दबाव बनाने के लिए ईडी के रेड को प्रभावित करने के लिए ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। মিটিংও করেছেন স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু 26-এর ভোটের আগে কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মোড় নিতে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই, তিনি বলেছেন যে এটাও বিজেপির চক্রান্ত। আজকে নাড্ডা আসছেন, সব মিলিয়ে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে হাই ভোল্টেজ দিন বলা যায়। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান হতে একেবারে কি বাঁচাতে চলে গেলেন তা জানা নেই। সত্যি এই মুহূর্তে ছবি